जोहार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक रोचक जानकारी साझा करने का मन कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब पूरे भारत में जहाँ जहाँ खुदाई हो रहा है, बुद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिल रही है। यानी भारत की व्यवस्था बौद्ध धर्म से था, ये बात सच भी है। और अभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो आर्कोलॉजिकल विद्वान है, भाषा विद्वान है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी बुद्ध धर्म को जोड़ रहे हैं। ये 5000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन 5000 साल से भी पुराना भारत में कोई न कोई तो सभ्यता था। कई जातियों का डीएनए 40,000 साल तक यहाँ मिला है और कुछ का तो आदि मानव के विकास के 5,000 साल से ही यहाँ मिला है। यानी करीब करीब 65,000 साल पुराना डीएनए इस बृहद राढ़ क्षेत्र में पाया गया है, जिसमें कुर्मी लोधा मुख्य रूप से है। तो दोस्तों, क्या 5,000 साल के पहले कोई सभ्यता नहीं थी? निश्चित रूप से थी। जब कृषि सभ्यता भारत में अब 7,000 8,000 साल पाया गया, राढ़ क्षेत्र में तो इसकी पहचान ही नहीं की गई है। जैसे हजारीबाग में 10,000 साल से पुराना चौपूरा पाया गया है, यानी राढ़ क्षेत्र में हो सकता है 11,000 साल पुराना कृषि सभ्यता है। तो धर्म का विकास भी उसी समय से होते चले आ रहा होगा। तो उस समय के लोग क्या मानते थे? निश्चित रूप से प्रकृति के उपासक थे। बौद्ध धर्म के पूर्व भारत में प्रकृति के उपासक थे, क्योंकि बाकी धर्मों का उदय तो बौद्ध धर्म के बाद ही माना जाता है। तो बौद्ध धर्म भी जो है, उसमें भी जो है आदि लोगों का धर्म समाहित है। जैसे कि हर जगह खुदाई में तो मूर्ति बना हुआ है बोल के मिल रहा है और बौद्ध धर्म से माना जा रहा है, लेकिन प्रकृति पूजक लोग अगर पहले से ही थे तो उनका तो खुदाई से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो या तो पत्थर की पूजा करते थे या फिर मिट्टी में थापना बना के पूजा करते थे। जैसे मोड़ोत्थान हुआ, टुसु का भी थाने बनाते थे, और बारी पूजा जिसको कि वर्तमान में मनसा पूजा कहा जाता है, इनका भी तो थान ही हुआ करता था। थान में ही पूजा करते थे और 12 महीने पूजा होती थी। विशेष पूजा भले ही श्रावण भादव आश्विन में होती है, लेकिन साल भर उनकी आराधना संध्या देना
पूजा इस तरह का होता था और लोग मानते भी थे। मनसा पूजा के रूप में आज मैं चर्चा करूंगा कि मनसा पूजा पहले कुड़मियों के प्रत्येक घर में जो है घर में ही होता था, और जो भूत पीढ़ा के सामने, जिसको वर्तमान में तुलसी पीढ़ा कहते हैं, उसका सामने जो है दीप होता था, सीध डाल भी होता था। इस सब जगह में मनसा पूजा किया जाता था, और श्रावण भादर आश्विन में विशेष रूप से बारी लाके पूजा किया जाता था। ये घर घर में था। बाद में इसको सार्वजनिक गांव में किया गया। एक एक गांव में 4 जगह 5 जगह, कहीं 2 जगह, इस तरह का भी होता है। वहाँ बारी लाने का ही प्रचलन था। माने मिट्टी के घड़े में पानी लाने का प्रचलन था, जिसको घट पूजा, बारी पूजा, आजकल तो कलश स्थापना ने क्या बोलते हैं अन्य धर्मों में, हालांकि इसमें बारी पूजा ही कहा जाता है आदिवासी परंपरा के अनुसार। तो ये पूजा में जो है मंत्र सिखाया जाता था, झाड़ फूंक मंत्र सिखाया जाता था, चेला बैठाया जाता था। गुरु जो है मौखिक रूप से चेला को सिखाते थे मंत्र, झाड़ फूंक मंत्र। इससे कई तरह के विषाक्त चीज़ों का मंत्र के माध्यम से निवारण करने के लिए और भूत प्रेत से बचने के लिए भी जो है मंत्र सिखाया जाता था। विशेष रूप से मनसा पूजा को सांप की पूजा की कहा जाता है, नागों की पूजा कहा जाता है। मनसा को नागों की देवी कहा जाता है। इस राढ़ क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में सांपों का वास था, और ये रिसर्च में जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च में कहा गया है कि इस राढ़ क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सांपों का वास था, और यहाँ जब खेतीबाड़ी करना शुरू किया आदमी लोग, तो जंगल झाड़ी निश्चित रूप से काटना शुरू किया। हालांकि उन्होंने इस पूजा को विशेष रूप से एक जाति, बावरी जाति के नाम से उल्लेख किया है, क्योंकि वो विशेष क्षेत्र में जो है एक छोटा सा क्षेत्र में ही रिसर्च किया था, इसलिए बावरी गांव में ही शायद रिसर्च किया, इसलिए बावरी के लिए ही स्पेशल कहा गया है। हालांकि बावरी का डीएनए उतना पुराना नहीं पाया गया है। लेकिन इस बृहद क्षेत्र में मनसा पूजा सिर्फ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा ही नहीं, असम और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी इसका रूप जो है चेंज होके किया जाता है। और इस पूजा में जो है मंत्र सिखाया जाता था, उसी को जो है बाद में जो है बोधिस्ट तांत्रिक जंगुली ने जो है उसका अनुसरण करके उसको तांत्रिक विद्या उसमें परिवर्तित किया, और तांत्रिक शाखा को ही जो है वज्रयान शाखा कहा जाता है, जो कि महायान का ही जो है एक शाखा है। पहले बुद्ध के समय एक ही नाम था बुद्ध धर्म, बाद में जो है वो महायान और हीनयान 2 शाखा बना। महायान बुद्ध देव के माँ के नाम से बना, महायान बृहत रूप में हुआ जिससे महायान कहा जाता है, और उसी का एक शाखा जो वज्रयान शाखा बना वो तांत्रिक शाखा है।
इसी बात की जो है जिक्र इस कैम्ब्रिज रिसर्चर ने किया है कि 9वीं शताब्दी के आसपास इसकी प्रचलन बढ़ना चालू हुआ जब बौद्धों ने इसको अनुसरण किया और बाद में इसे मानव रूपी दिखाना चालू किया। इसमें लिखा भी है कि शुरू में इनकी पूजा पानी से भरे घड़े और सीज वृक्ष यानी सिद्ध वृक्ष की टहनी के माध्यम से की जाती थी। माने मिट्टी का घड़ा गर्भ का प्रतीक है और सीज वृक्ष जो है प्राकृतिक उर्वरता की को दर्शाता है। बाद में उनके मानव रूपी रूप में उन्हें कमल पर खड़ा दिखाया गया, लेकिन कमल भी वहीं उगता है जहाँ उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी में। यह भी उर्वरा का संकेत है। फिर इसे लक्ष्मी का नाम दिया गया और 2 और 4 भुजाओं वाली एक सजावटी बर्तन से निकलती हुई दिखाया गया। उसका सिर 7 सांपों के फन से ढका हुआ, वह अपने हाथों में एक सांप, एक बर्तन, एक माला और एक पांडुलिपि भी दर्शाया गया। यह संस्कृति का एक और सबूत है, संस्कृतिकरण का एक और सबूत। मतलब धीरे धीरे वो संस्कृतिराइज होता गया। 11वीं शताब्दी ये वो 9वीं शताब्दी क्या बोले, अब 11वीं शताब्दी ईस्वी की एक घटना में उसे शिवलिंग के साथ जोड़ा गया। उसी अवधि के एक अन्य उदाहरण में वह एक बच्चे और एक फल को पकड़े हुए दिखाई देती है। उसे कभी कभी कुत्ते या हाथी के रूप में, 11वीं शताब्दी का है, रूप में अपने वाहन यानी सवारी के साथ दिखाया गया है ना। जहाँ पहला कुछ प्राचीन लोक परंपरा का अवशेष हो सकता है, जबकि बाद वाला उससे गजलक्ष्मी से जोड़कर संस्कृतिकरण के प्रयास का परिणाम हो सकता है। ये कुछ और भी बाद में मूर्तियों में उसे तीसरी आँख के साथ भी दर्शाया गया है। तीसरा आँख भी देखिएगा, आजकल मनसा पूजा कर रहे हैं कहीं कहीं। पहले तो ब्राह्मण नहीं होता था, अब ब्राह्मण जो है वो तीसरी आँख देना चालू कर दिया है ना। इसलिए ढक के लाया जाता है और तीसरी आँख उसका जो है उद्घाटन ब्राह्मण करता है। पूरा मनसा पूजा नहीं करता है, लेकिन तीसरी आँख का, क्योंकि मूर्ति बन गया, इसलिए ब्राह्मण धीरे धीरे घुसते गए। जो तीसरी आँख के साथ भी दर्शाया गया है, जो शिव के समान है। ये 10वीं, 11वीं और 13वीं शताब्दी की कहानी है। मनसा एक मूल लोक देवता प्रतीत होता है। वह शायद सिर्फ सांपों की देवी या प्रजनन की देवी रही होगी, जिसे पानी के घड़े और सिद्ध वृक्ष की टहनी द्वारा दर्शाया गया होगा, है ना। बाद में उसे निचली जाति का विश्वास जीतने के लिए उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा यानी ब्राह्मणों के समूह में शामिल कर लिया गया और इस तरह मंगल काव्य में देवता को शामिल किया गया। बाद में मंगल काव्य लिखा गया। दिलचस्प बात यह है कि मनसा की पहचान विभिन्न अन्य धार्मिक दर्शन और अवधारणाओं के साथ है। उन्हें सरस्वती, उन्हें उसी काल की बौद्ध महायान तांत्रिक महिला देवी जंगुली से भी पहचाना जाता है, जो लोगों को सांपों के काटने से भी बचाती है। यह संबंध पाल साम्राज्य के पतन के दौरान हुआ होगा। काल और सेना काल के हिंदू पुरातत्वथानवाद के दौरान जब जंगुली को मनसा के पथ में आत्मसात कर लिया गया, कमल के फूल के साथ संबंध के कारण उन्हें जैन देवी पद्मावती से भी जोड़ा जाता है।
साथ ही लक्ष्मी के साथ उनके संबंध को कमल के फूल के माध्यम से दर्शाया गया है। इस तरह से उन्हें हमेशा जो है रूप परिवर्तित किया गया और इसमें इस छोटा सा वीडियो में तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन फिर भी इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सारा मूर्ति जो है देवी का मूर्ति जो है इसका उत्पत्ति बारी पूजा, जिसे माँ मनसा कहा जाता है, वहीं से शुरू हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ बताऊंगा। धन्यवाद।